वोट देता है जी? 342 करोड़ की गाड़ी कौन, छोटे वालों के हाथ में खिलौना दिया तो खिलौना नहीं देता वो। 342 करोड़ छोड़ो, उसको खिलौना एक बार हाथ में गया ना, पापा बोलते मैंने ला कर दिया खिलौना, दे दे बेटा। मुझे बिल्कुल नहीं देता है, मेरा है। वो कहाँ से लाया है मुझे नहीं पता। खिलौना किसका है? छोटे बालक के हाथ में दिया हुआ। उसी तरह से भगवान ने गाड़ी में हमें संभालने के लिए दी है। गाड़ी अपनी नहीं, लेकिन अपने हाथ में आने से लगता है अपनी है, अपनी गाड़ी नहीं। वो प्रहलाद जी ने कहा ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है, लेकिन इस शरीर की कहते हैं कोई गारंटी वारंटी नहीं। अध्रुवम कहा है, ध्रुव नहीं कहा, शाश्वत नहीं कहा है। लेकिन अध्रुव शाश्वत नहीं है, तभी भी कहते हैं शरीर के द्वारा कहते हैं भगवान की प्राप्ति आप कर सकते हो, इसलिए विलक्षणता है शरीर की। अब वो बालकों को उपदेश दे रहे हैं, तो बाल्यावस्था से ही, ये मित्रों, बाल्यावस्था से ही क्या करना चाहिए? भगवान की आराधना करनी चाहिए। हम बालक है ना, अभी से ही भगवान की आराधना करो। कहते बाल्यावस्था से भगवान की आराधना करो तो भगवान मिलते हैं, और वृद्धावस्था में आराधना साधना करो तो कहते हैं जीवन सुधर जाता है, अगला जन्म अच्छा मिलता है। भगवान की आराधना व्यर्थ नहीं जाती है। कहते हैं ना भगवान की आराधना वृद्धावस्था में भी करे की है, तो कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गे। साधक का जन्म कहाँ हो जाता है? शुचि मतलब पवित्र, और श्रीमान मतलब धनवान। श्रीमान के घर में और पवित्र कुल में कहते हैं साधक का जन्म हो जाता है। अब अगले जन्म में हमें कोई मकान कोठी कुछ नहीं खरीदना है, कुछ नहीं खरीदना है। बना 2-2 कोठियां गाड़ियां घर में माइया झाड़ू पोछा लगाने के लिए आप वृंदावन की यात्रा करते हो। हाँ ठीक है। तो बड़े बड़े लोग कहें ना भैया जन्म में नहीं साधना करते होंगे, लेकिन पिछले जन्म में वो साधना आराधना के वो वृंदावन जा रहे हैं, बोलो। और उनके घर में छोटा काका आ गया, उसको भी वृंदावन जाने के लिए मिल रहा है। अब वो सत्संग में बैठने वाले साधक ही तो है वो। शुचि नाम श्रीमताम के पवित्र कुल में श्रीमान के घर में कहते हैं तो साधक का जन्म हो जाता है। अगले जन्म में गाड़ी या मकान खरीदने का कोई टेंशन नहीं अपने को, ठीक है। प्रहलाद जी ने बड़ी दिव्य बात की। प्रहलाद जी कहते हैं बालकों मुक्तस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः। कहते बाल्यावस्था में उसमें ज्ञान नहीं रहता है, ऐसे ही निकल जाती है। और जो वो विंशति मतलब 20 वर्ष का हो जाता है ना, 20 वर्ष के पूर्व को खेलने में बहुत मन लगता है। प्रकृति है, खेलने में बहुत मन लगता है। और क्रीडति याति विंशति कहते हैं 20 साल तो कहते हैं बाल्यावस्था से लेकर कहते 20 वर्ष ऐसे ही निकल गए। और आगे कहते हैं जराग्रस्त देहस्य यात्य कल्पस्य विंशतिः। कहते वृद्धावस्था में कहते हैं जो 20 साल है ना लास्ट वाले, वो उसमें कुछ हो नहीं पाता है। मतलब जैसे हम यात्रा करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, और 75 साल के बाद में वैष्णो देवी की यात्रा करें पैदल, कितना कठिन है भी सोच नहीं सकते। मतलब 70 साल के बाद में कहते हैं यात्रा करनी, साधना करना, बड़े बड़े अनुष्ठान करना, 4-4, 5-5 घंटा बैठना बहुत कठिन हो जाता है जी।
और बीच की आयु जो बची है कहते हैं उसमें बहुत से कार्य होते हैं भाई, बहुत से कार्य होते हैं। उलझने, कर्तव्य अकर्तव्य, बहुत से ऐसे जिम्मेवारियां होती हैं, बहुत निकलना बड़ा कठिन हो जाता है, उसमें समय निकल जाता है। इसलिए हिंदी में बड़ी अच्छी बात की है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी, कभी काम समाप्त नहीं होगी। वॉशिंग मशीन भरी पड़ी रहती है जी, 2 दिन कपड़े ना धोए तो ढेर लग जाते भी। ये तो ठीक है, वो जो कपड़े का ढेर देखते होगी बहन, वो आटे का गोला देखती होगी, उसमें कितना अच्छा लगता होगा। दोनों बहुत कठिन भी। ये तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये जो आप चतुर्श्लोकी भागवत करते हो पाठ, सत्संग श्रवण, बहुत सरल साधन है भी, कठिन लगता है लेकिन बहुत इससे सरल साधन नहीं है। गर्मी में वो बहन को कहाँ खड़े रहना पड़ता है भोजन बनाते समय। आपको रसोई अच्छी चीज है, गैस चूल्हा जल रहा हो, हीटर जल रहा हो, इतनी साधना ही है। बड़ी धूप में दफ्तर जाना, ऑफिस जाना, वहाँ बैठना, उसमें भी बिजली चली गई, इन्वर्टर भी बंद हो गया। मतलब कितने काम होते हैं भाई, लेकिन कहते हैं कितने भी काम हो पाते हैं, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकाल लो, प्रेम कर लो। ऐसा निकालो मतलब यहाँ पर खींच तान के निकालो। सत्संग में आना है तो बहुत खींच तान के निकालना पड़ता है, दूसरे काम के लिए नहीं निकालना पड़ता है जी। हाँ, ऑफिस में बड़े दफ्तर में जाकर हमें सत्संग सुना है, साथ में छुट्टी नहीं मिलेगी, और वो शादी हुआ है वो ले ऐसी। हाँ, कोई दुख सुख की बात है, हाँ तब तक खुशी में चल जाओ, लेकिन आप बोले जन्माष्टमी मनाने के लिए, शिवरात्रि मनाने के लिए, सत्संग में आने के लिए कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम। तो भगवान के लिए काफी समय निकालना पड़ता है भी। कपड़ा मार्केट में प्रतीक है, बहुत नजदीक है। मैंने कहा कितने कप चाय पीते हो, कोई 20-25 कप तो चाय हो ही जाती शाम को। कोई ग्राहक आ गया, उनके साथ चाय पीता हूँ, बच्चों के साथ चाय पीता हूँ। मैंने कहा जाप आदि पाठ आदि, आई एम वेरी बिजी। मैंने कहा 10 कप कम करो तो कितना समय बच जाता है। निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, भगवान के लिए समय निकालना पड़ता है। तो प्रहलाद जी ने भगवान का स्मरण करने के लिए कहा है, और अपना अनुभव बताते, जब भी बाधाएं आई रक्षा किसने की भाई। अब देखो ना, दूत वो पहाड़ के ऊपर से उनको फेंक रहे थे, और वो अब भगवान का स्मरण करने वाले जो होते हैं ना, वे उनका जो फेस होता है ना, मुख होता है ना, आकर्षण होता है जो उसमें, तो वो दूतों की फेंकने की इच्छा नहीं हुई। प्रहलाद आपको मुझे फेंकने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर आपके बाप की ना क्या करें, अजी आज्ञा है, उन्हें तो हमें मार देगा आपके साथ में, तो हम तो आज्ञा का पालन करते हैं, तू छोड़ दे नारायण का नाम। उन प्रहलाद ने कहा ये नहीं छोड़ सकता, और उन्होंने वैसे फेंकने के लिए तैयार हो गए ना, हिलाना पड़ता है ना, जो जोर से फेंकना होता है, ठीक है, ये जो बॉल फेंकना होता है ना, तो उसको क्रिकेटर वाले को ना पीछे जाना पड़ता है। तो आपने देखा होगा, कपड़े को बॉल साफ करके पीछे चला जाता है और फिर दौड़ के आता है, ठीक है। वैसे हिलाया उनको, ऐसे जब हिला रहे थे ना, लक्ष्मी जी ने कहा, बोले प्रभु आप लेटे रहते हो, और प्रहलाद को नीचे फेंकने वाले थे जी। बोले देवी है लेटता नहीं, मैं एक रूप से पहुंचा हूँ, ठीक है।
एक रूप से वहां पर मैं पहुंचा। तो वहां उपस्थित हूँ। और जिस समय प्रहलाद को फेंका तो भगवान ने क्या कर दिया, प्रहलाद का वजन हल्का कर दिया। कर तुम अगर तुम समर्थ ईश्वर हो, कुछ भी कर सकते भाई, तो समर्थ है। जैसे पीपल का वट वृक्ष का पत्ता ऐसे आता है ना, तो ऐसे प्रहलाद जी आ रहे हैं। और भगवान ने जो गदा आदि नीचे रख दिया और प्रहलाद को अपने हाथों के ऊपर ले लिया, ठीक है। और दूध पहुंचने के पहले ही प्रहलाद को घर के पास पहुंचा दिया। और दूध बोले हमने फेंक दिया, प्रहलाद का हो गया काम। और तो घर के सामने देखे तो ये पहुंचने के पहले प्रहलाद वहां पहुंचा हुआ है। पहले भी भगवान साथ में थे हमारे, और अभी भी भगवान साथ में है, और आगे भी भगवान साथ में है। सारी चीजें छोड़कर जाती भाई, लेकिन जो भगवान कहते मैं छोड़कर नहीं जाता हूँ। बोलो, मैं छोड़कर नहीं जाता। ये जो बिजली ना पंखे के अंदर में, बिजली भी छोड़कर जाती है, पंखे की हाल क्या हो जाती है? समर्पण रहता है वो, क्या बिजली छोड़कर जाती है, सारी चीजें छोड़कर जाती है। लेकिन भगवान ने कहा सर्वस्य चामृति सर्वस्य, जब तक शरीर है मैं एक मिनट के लिए जाता नहीं और मैं सोता भी नहीं। हमारी इंद्रियां सोती है, सब सो जाते हैं, भगवान सोते नहीं है, आपके शरीर को चलाते हैं। डॉक्टर ने कहा दवाई ले लो रात को, तो दवाई ले ली, दवाई को रात भर वो शरीर में पहुंचाना रखता है, रात भर शरीर में पहुंचाना पड़ता है। इतनी चीजों में से वो दवाई कार निकाल के, सार निकाल के शरीर में पहुंचाना है। 5:30 बज जाते ना, मजदूर को छोड़कर टोकरा टोकरा सब फेंक देते। गुरु जी आप संभाल जा रहे हैं, बोलो 5:30 बजे के बाद पूरे से घर में साफ सफाई कर सब छोड़ कर जाते। वो बहन बेचारे साफ करती सब छोड़ कर जाते हुए, लेकिन भगवान कहते मैं छोड़ कर नहीं जाता। एक मिनट के लिए भगवान दूर नहीं आते। तद दूरे तद अंतिके, अज्ञान है तो कहते भगवान बहुत दूर है, और ज्ञान है तो साधक को पता चला है भाई। भजन मुंडा आप बोला आकुंडला वाले श्याम इंतजार है तेरा, आकुंडला वाले श्याम इंतजार है तेरा। मैं एक बार तेरा तू सौदार है मेरा, मैं एक बार तेरा तू सौदार है मेरा, तू सौदार है मेरा।
गुरुदेव भगवान की जय। आनंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। गुरुकुल से प्रहलाद जी का तो हिरण्यकशिपु ने गोदी में लिया। तो प्रहलाद गुरु जी ने क्या सीखा? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भक्ति के 9 प्रकार हैं और 9 प्रकार की जो भक्ति उसमें से एक भक्ति भी जीवन में आती है। एक भक्ति का प्रकार जीवन में उतारते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाती है, नारायण की प्राप्ति हो जाती है। प्रहलाद जी क्या बोल रहे हो? तो प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। पिताजी श्रवण भक्ति, सत्संग श्रवण करे हुआ ये भक्ति। जैसे आप गाते हो ये कीर्तन, जैसे जप करते हैं ना उसी तरह से गाते कीर्तन भी करते। श्रवण कीर्तन स्मरण भगवान की पूजा है, ये भी भक्ति। वंदन प्रणाम करते हो ये भी भक्ति है। सखा भाव, जैसे कभी कभी भगवान को तुम हमारे मित्र हो, है ना, भोग लगाते हो, कोई अपना भाई मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं, हाजी ये भक्ति है। वृंदावन जाते हैं तो टोकरे में ठाकुर जी को लेकर जाते हैं। और मैं मथुरा में रुका था तो 12-1 बजे वो टोकरी में ठाकुर जी को लेकर कुछ बोल रही बात कर रही है। गेट बंद है, पुलिस वाले नहीं वहाँ पे, गेट बंद है और गेट के पास में आवाज है। मुझे वहाँ से वेदांत जी का आश्रम जाना था, रात्रि का समय था। मेरे साथ में मैं वहाँ खड़ा रहा। उनको ना भगवान का दर्शन हो रहा, उनको भगवान का दर्शन हो रहा और ठाकुर जी के साथ बात, दूसरे को नहीं, दूसरे को दर्शन नहीं हो रहा है। ये ठाकुर जी की पूजा, ठाकुर जी के साथ जो भाव है ना भाई, भक्ति है, भक्ति है। वो भगवान पानी रखते नहीं। तो भगवान ने कहा स्वप्न में, यशोदा मैया की गोदी में ना, मैया मुझे प्यास लगी है। मैया भी लाला से आगे मैया ने कहा जा नल के पास पानी पी ले। बोले मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पानी नहीं चाहिए। और जब नींद खुली भगवान के पास पानी नहीं, पानी का गिलास वो अभी भाव में कोई भक्ति है। और ये बाजार में बता देंगे ना भगवान स्वप्न में आए थे पानी बोले तो वो गुरु जी का उसको क्या हो गया, उसको क्या बेचारे को पता है भक्ति का भी। भाव में कोई दूध पिलाते हैं ठाकुर जी को, पी लेते हैं वो, अब आप श्रद्धा से पिलाओ ना, पी लेते हैं, बिल्कुल पी लेते हैं। धूप की कड़ी में रखे ठाकुर जी को लेकर आए ना, ठाकुर जी को गाड़ी में क्यों लेकर आए? बोले भाग में पीछे लग गए, बोले ले चलो मुझे, ले चलो, ले आया हूँ। अब ये बात हम बाजार में बोलेंगे तो क्या होगा?
कितना अच्छे बोले, उसको क्या बोले, उसकी दृष्टि में तो हम, उसको क्या भी पता है भक्ति का। नहीं, साधक को जो आनंद मिलता है उस आनंद को दूसरे को थोड़ी प्राप्त हो सकता है। और ये जो भाव बनते हैं भी भगवान के प्रति, ये जो भाव ऐसे नहीं बनते हैं, पूर्व जन्म की साधना होती थी। नचातस्य भावना, दूसरे अध्याय में कहा कि भी जिस भावना ही नहीं, भाव नहीं, अशांत से कुतः सुखम, जिसके अंदर में भावना ही नहीं हो, अशांत रहेगा, और जो अशांत रहेगा उसके लिए सुख कहाँ से मिलेगा भी? ये सात्विक भावना बनती है ना भी, इस भाव के पीछे बहुत पुण्य कर्म होते हैं। तो ठाकुर जी को लोग टोकरी में ऐसे लेकर थोड़ी बहन घूम रहे, तो ठाकुर जी दुकान में कितनी ठाकुर जी की मूर्तियां, बोलो ठाकुर जी की मूर्तियां जो बेचने के लिए रखे हैं, तो कितने वहाँ दुकान के अंदर, लेकिन वहाँ भाव नहीं ना। श्रवण कीर्तन, श्रवण भक्ति हो, जैसे आप श्रवण कर रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, ये भक्ति है। और जिस समय आप कथा श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, उस समय गाते भगवान आते हैं और आपके पाप कर्मों को धोना शुरू करते हैं। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानाम्भाव सरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरः। कल आप श्रवण करें तो ये प्रमाण इसलिए दिया ना, वो सुखदेव जी महाराज का रहे, सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, जिसमें कथा श्रवण करने के लिए बैठते हो, हमें पाप कर्मों को धोने की आवश्यकता नहीं। हमारे पाप कर्म कौन धोते हैं? जिस बालक ने माँ को अपना मान लिया ना, छोटा सा बालक हंसता रहता है माँ की तरफ देखकर, कुछ नहीं देता माँ को, माँ का कोई काम करता है क्या? कुछ नहीं देता है, वो हंसता है भाई, दिन में 300 बार माँ के साथ हंसता है वो, और उस बालक को कितनी चीजें मिलती है, उसके कपड़े कौन धोते हैं? उसको दूध ला कर देते हैं, खिलौना ला कर देते हैं। जब बोलूंगा ना कि तो आप माँ माँ ही बोलते रहो, बोल। और माँ को बोला कि मेरे वस्त्र धो, काका सो जाता है और माँ क्या करती है? और हम काका लोग सत्संग में बैठे, और त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो क्या करे? हाँ, तुम सत्संग श्रवण करो, मैं कौन सा कार्य करता हूँ? पाप कर्मों को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार है कभी? बोलो। सवेरे सवेरे नो सेक्टर में 4 बजे पोछा चोरी हो गया, डस्टबिन का कूड़ा सारा चोर लेकर गए। मुख्य समाचार एक बार भी ऐसा कभी समाचार सुना क्या आपने? वो पोछा हो गया, जाओ इतना खराब होता है, उसका चोर कभी ले जाता है क्या? चोर पोछे को हाथ नहीं लगा सकता है, तो पाप कर्म कहते हैं। पाप कर्म मतलब है दूसरे जन्म में जाना पड़ता है, और भगवान कहते हैं मेरे साधक को दूसरे जन्म में जाना ही ना पड़े, इसलिए भगवान क्या करते हैं भाई? पाप कर्म। नवदा भक्ति में से कोई भी भक्ति करते हैं तो कहते हैं एक भक्ति की जीवन में उतार आती है, एक भक्ति का प्रकार, तो कहते जीवन मंगलमय हो जाता है। ये राजा परीक्षित ने श्रवण भक्ति 7 दिनों तक श्रवण किया, और 7वें दिन भगवान का दर्शन। नामदेव जी ने कीर्तन किया, और नामदेव जी के पीछे देखो, जैसे नामदेव जी महाराज नाचे थे उसी तरह से भगवान को पीछे पीछे नृत्य करते थे। 72 बार दर्शन हुए। 72 में कितने होते हो? 72 बोलने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है, 72 थोड़ी विश्वास हो जाता है। 72 मतलब पक्का। जैसे दिल्ली मुंबई में फल बेचने वाले ना 100 रुपीज 150 ऐसे बोलते रहते। मैंने कहा उनको भी तुम ऐसे इंग्लिश हिंदी में तो नहीं बोलते, हिंदी में बोले कम करेंगे गुरु जी, इंग्लिश में पक्का रेट है। काय की इंग्लिश आती है उनको 52 50 ऐसे ही बोलते हैं।
फल को भी ड्रेस पहनने के लिए मिलती है। एप्पल होता है ना, उसमें ऊन का होता है, बहुत सुंदर सा ड्रेस पहनने के लिए मिलती है। और दुकान वाले को वैसे उसमें भी इतनी महंगी ड्रेस क्यों पहनाते हो, बोले पूरी 4 रुपये मिलते हैं इसके मुझे, और 50 पैसे की ड्रेस है। इसलिए मैंने प्रतिपादन में क्या बता रहे थे, श्रवण भक्ति, श्रवण एक श्रवण क्या, राजा परीक्षित ने 7वें दिन का उनको भगवान का दर्शन हुआ। और कीर्तन भक्ति नामदेव जी ने की, वंदन अक्रूर जी वंदन करते हुए गए, मुझे भगवान का दर्शन हो, भगवान गौशाला मिले, जैसे जैसे उन्होंने भाव बनाया ना, भगवान वहीं मिले, गौशाला भी मिले। और मुझे चाचा जी बोले, चाचा जी भी बोल दिया भगवान को, हाथ पकड़ कर लेकर, भगवान हाथ पकड़ कर लेकर जाए। क्या किया भी अक्रूर जी ने इसे, प्रणाम, यहाँ पर चरण चिन्ह दिखाई पड़े, वो रथ से उतर कर प्रणाम करते, और प्रणाम करते 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 ऐसी स्थिति हो गई, कहते हैं जिस समय जा रहे थे ना अक्रूर जी, उस समय कहते अपने सिर के ऊपर ही हाथ रखने लगते। चाचा जी बोलेंगे मेरे सिर के ऊपर हाथ रखेंगे, उनको भगवान उसी समय दिखाई पड़ी। मनोदर्शन शुरू हो गया, अभी मनोदर्शन शुरू हो गया। अभी वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर लिया ना, अब गाड़ी में बैठे बैठे आपको ठाकुर जी का दर्शन शुरू हो जाता है। अभी हम मंदिर में जाएंगे तो पर्दा हटेगा तो ठाकुर जी खड़े मिलेंगे, वहाँ पर भक्त खड़े होंगे, मनोदर्शन शुरू हो जाता है। बड़ी धूप हो, 2 बजे का समय, कोई बोले थोड़ा बाजार में जाओ, एक बार मन क्या बोलता है, हाँ नहीं क्यों, वहाँ कहाँ क्या दर्शन होने लगा, मनोदर्शन। अभी अगर मार्केट में धूप आदि सारा दर्शन होने लग गया, अभी वहाँ जाने की इच्छा नहीं होगी, मजबूरी में जाना पड़ता है। और ये आत्मनिवेदन भक्ति बलि राजा में समर्पण हो गए थे। अभी बलि राजा का चरित्र आ रहा है। तो शिवजी जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान की लीलाएं बहुत, तो परीक्षित ने भी कहा कि गुरुदेव मुझे और कथा श्रवण कराओ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कश्यप और अदिति ने कहते हैं बहुत साधना की भगवान, और पूर्व जन्म में भी साधना की, और कहा कि भगवान को कहा कि आपके जैसा पुत्र हो। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो पुत्र और दूसरा तो कोई नहीं, मैं ही पुत्र बन कर आऊंगा। भगवान जैसा पुत्र कौन होगा भी? गंगा के समान दूसरी गंगा लेकर आओ तो कौन सी गंगा लेकर आओगे आप? गंगा तो एक ही रहेगी, एक ही रहेगी। तो 12 दिनों तक कहते हैं व्रत किया, और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ, चतुर्भुज सब सारा रूप दिखाए, और कहते हैं दर्शन किसी को भी नहीं मिला। और फट से कहते हैं वो छोटे बन गए, ठीक है। तो वामन भगवान का मतलब अवतार, छोटे होने के कारण कहते हैं उनको वामन बोलते हैं। काफी छोटा था ना, इसलिए वामन बोलते हैं। तो देवताओं ने प्रार्थना की थी कि बोले प्रभु सारा धन बलि राजा के पास में है, लक्ष्मी बंद है बलि राजा के पास, तो हम आराधना साधना कैसे कर सके, और बलि राजा यज्ञ में सफल हो जाता है, ठीक है।
तो आगे क्या होगा मतलब बोल नहीं सकते हैं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं ना बलि राजा की यज्ञशाला में जाता हूँ। तो बलि राजा की साधना दिव्य साधना थी में, जिनके यज्ञशाला में भगवान जा रहे सामान्य थोड़े। तो जिस समय प्रवेश किया तो ये शुक्राचार्य जी वहीं थे ना, आहुति डाल रहे थे। तो बालक बड़ा भी छाता हाथ में, कमंडल हाथ में, और धीरे 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 जैसे सूर्य नारायण का तेज होता है ना, करोड़ों सूर्य नारायण का तेज है उनके प्रभु के शरीर में, तो करोड़ों सूर्य का तेज। इसे चतुर्भुज का दर्शन हम कलयुग में नहीं कर सकते ना। कभी कभी साधक होता है चतुर्भुज रूप दिखाओ, तो उस रूप को देखना बड़ा कठिन नहीं है। जैसे 12 बजे सूर्य नारायण के तरफ हम देखें तो क्या होगा भाई, आंखें बंद हो जाती है। रात्रि के समय में ट्रक या बस का जो लाइट होता है ना, भी वो लाइट पड़े, आप एक्टिवा चला रहे हो, अनुमान से चलानी पड़ती है गाड़ी, दिखाई नहीं पड़ता रास्ता भी। वो कितना प्रकाश होता है, ये गाड़ी का प्रकाश हम सहन नहीं कर सकते, करोड़ों सूर्य का प्रकाश जिनके शरीर में हो। भगवान ने कहा ऐसा रूप मेरा कोई देख नहीं पाएंगे, इसलिए भगवान ने वो चतुर्भुज रूप का त्याग करके मनुष्य जैसा शरीर धारण किया। हमारे लिए, साधकों के लिए, भक्तों के लिए कहते हैं 2 हाथ वाला शरीर धारण। और जिस समय प्रवेश किया यज्ञशाला में, तो शुक्राचार्य जी की दृष्टि गई। शुक्राचार्य जी को लगा ये बालक नहीं है तो विष्णु ही है क्या। ध्यान से थोड़े से आंखें बंद करके देखा ना, तो उनको ध्यान में कौन दिखाई पड़ेगा। बोले ये तो वो बालक विलक नहीं है, ब्राह्मण वेश धारण करके उन्होंने वो धीरे 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 यज्ञशाला में। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि जो आ रहे हैं ना, ये ब्राह्मण बालक नहीं है, ये बालक नहीं है, ये साक्षात विष्णु है। तो बलि राजा ने कहा गुरुजी, जिनके लिए हम आहुतियाँ डाल रहे, स्वाहा स्वाहा बोल रहे, जो आहुति को ग्रहण करते वही यज्ञशाला में आगे, इससे सौभाग्य क्या होगा हमारे, इससे बढ़कर जिनके लिए आहुति डाल रहे हो। जी मामा के लिए लेटर लिख रहे हैं, पहले पुराने जमाने तो सुन मोबाइल आदि नहीं था, और मामा जी आ गए, अब लेटर लिखने की आवश्यकता है क्यों जी, तो मामा जी सामने है। तो शुक्राचार्य जी ने बलि राजा, लेकिन भगवान धीरे धीरे आ गए और बात बढ़े ना, इसलिए भगवान ने क्या कर लिया, भिक्षाम दी। हे बलि, यज्ञ चल रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो भिक्षा दी। तो वो उठने लगे तो शुक्राचार्य जी ने फिर हाथ पकड़ा, बोले इनको कुछ मत देना। तो वो भगवान क्या बोल रहे हैं, अरे बलि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आया हूँ संतोषी ब्राह्मण हूँ, और मुझे तो 3 पग जमीन चाहिए बस। क्या 3 पग जमीन है। शुक्राचार्य जी ने कहा ये 3 पग बोल रहे हैं, ठीक है हाँ। तो बलि राजा उठकर खड़े हो गए। बलि राजा का भी जिनके लिए हम यज्ञ कर रहे थे, और वही हमारे यज्ञशाला में आ गए। तो कहा ये ब्राह्मण देवता कुछ मांगना है तो मांगना, बोले मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि ने कहा कि मैं राजा हूँ, 3 पग में आप लोग ठीक तरह से सो नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, 3 पग कोई मांगता है क्या है जी। हाँ, अंबानी के पास में गए तो वो पर्ची काटने गए जागरण, किनकी जागरण। अंबानी ने कहा कितने की काटूं, बोले 100 रुपए की काटूं। बोले मैं अंबानी हूँ, करोड़ बोल, लाख बोल, ऐसा बोल ना, मैं अंबानी हूँ। तो बड़े व्यक्ति के पास में 50 रुपए की पर्ची काटोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं राजा हूँ
और आप बोलो इतना मांगो कि अब जीवन में मांगने का काम ही ना रहे। ठीक है। अच्छा, शुक्राचार्य जी ने कहा कि इनको कुछ नहीं देना है, और भगवान बोल रहे जल्दी संकल्प करो, संकल्प करो। तो बलि ने कहा देखो गुरु जी हमारे यज्ञशाला में आए ना, तो मेरा तो देना कर्तव्य बनता है। बोले आपको नरक में जाना पड़ेगा, पाताल में जाना पड़ेगा, बोले जहाँ भी जाना पड़े मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो भगवान ही जो मेरे यज्ञशाला में आए हैं उनको तो देना ही है। तो 3 पग जमीन, हाँ? अब वो शुक्राचार्य जी को पता था 3 पग तो बोल रहे काम बहुत बिगड़ जाएगा। तो बलि राजा को शुक्राचार्य जी ने कहा कि झूठ बोलो, आपत्ति काल है। आपत्ति काल में झूठ बोलना मतलब सत्य बोलने से सही है। अभी आपत्ति काल है ना, ठीक है। जब प्राण संकट में पड़ जाए तो कहते हैं सत्य बोलने से कहते हैं दोष नहीं लगता है जी। हाँ, गाय के पीछे कसाई लगा तलवार लेकर, और हमें पूछा गाय इधर गई, हमने गाय को देखा है, लेकिन आप बोले मुझे नहीं, मैंने नहीं पता, पंजाबी में बोलो। हाँ, गाय की रक्षा हो गई तो आप कहाँ झूठ बोलना भी कहे भाई सत्य बोलना है जिसमें किसी की हिंसा न हो। हाँ, कहते बेटी की शादी किसी की, कहते उस समय कोई पूछता है हाँ बेटी को हम जानते हैं, भाई बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छा स्वभाव है, इस मोहल्ले में बेटी नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए कहते। ठीक है। अब वो बलि राजा को भगवान रोक नहीं रहे ना, भगवान को कहा भी ये शुक्राचार्य जी और कोई बात डालते मन में, वो संकल्प करो बलि, संकल्प करो जल्दी। वो लाए कैटल कमंडल, पहले वो कमंडल अलग होता था, जैसे चाय की कैटल होती थी ना पहले, उसमें चाय आती। ठीक है, वो बंद हो गई कैटल, उसके जब मिल्टन का डिब्बा आ गया। ठीक है, वो जब वो पानी डालने लगे, भगवान ने कहा कि ये पुराने जमाने की है क्या? बोली नहीं पुराने जमाने की तो नहीं, आज धोकर रखी थी मैंने। ठीक है, बोल रहे इसमें कुछ बैठी हुई थी। ये शुक्राचार्य ने क्या कर लिया था, उसका वो धारण करके उस नली के अंदर में जाकर बैठ गए। हाँ, नली में जाकर बैठ गए। तो भगवान को जो वो घोड़ा खड़ा था ना वहाँ पर तिनका था, घास का तिनका बड़ा अच्छा, वो लेकर आए। तो हम कहा कि इसमें ना कुछ फंसी हुई थी, तो ऐसे तिनका मारा तो आइए आप क्या हो गए, उड़ गए, आ गया उड़ गई। तो शुक्राचार्य जी को लगा दोबारा डालेंगे तो दूसरी भी आप क्या हो जाएगी, निकल गए। बोले करो करो बोले संकल्प के लिए जल डाल दिया तो संकल्प हो गया। 3 पग जमीन आप नाप ली। तो जिस समय जमीन नापने लगे तो भगवान ने रूप बढ़ाना शुरू कर दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि हो गया काम। और बलि राजा बड़ा प्रसन्न है जी, एक पग में कहते सारा वो नाप लिया, चरण ही गया आकाश। और जिस समय वो चरण चला गया आकाश में, पहले में तो पृथ्वी नाप ली, पहला चरण जब डाले तो पृथ्वी नाप ली। इसलिए कहते प्रातः काल उठते हैं ना, कहते हुए पृथ्वी का दर्शन करें तो मतलब भगवान के चरण का स्पर्श करें। सारी पृथ्वी पर भगवान का चरण है। ठीक है, सर्वतः पाणी पादंता, हाथ में वही सर्वत्र है। ठीक है, विषय कहाँ पर चल रहा है? बलि ने पृथ्वी नाप। और दूसरे पग में कहते हुए उठाया आकाश, और वो पैर ब्रह्मा जी के पास में चले गए ना चरण। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो मेरे पिताजी के चरण है, पिताजी का चरण का तो उन्होंने फट से क्या कर लिया, वो चरण प्रक्षालन किया। तो भगवान विष्णु के अंगूठे में गंगा जी थी, वो गंगा जी कमंडल में आ गई। गंगा जी कहाँ पर आ गई? कमंडल में आ गई। और
प्रक्षालन करते, और वही जल कहते हो गंगा जी में शिव जी की जटाओं पर है, और शिव जी की जटाओं से कहते आप दर्शन कर रहे हो गंगा जी का। ये चरणामृत है भगवान का, क्या है? हाँ, ये भगवान का चरणामृत होने के कारण भगवान शिव जी ने पहले अपने सिर पर धारण किया, और वो चरणामृत फिर आप चरणामृत में स्नान करते हो, इसलिए कहते हैं गंगा जी का भी दर्शन करते हो, आप दर्शन करके स्नान करते हो, तो पहले दर्शन करना चाहिए। गंगा जी में प्रवेश करने के पहले दर्शन करें, आचमन करें, थोड़ा थोड़ा जल माथे पर डाले, और फिर ऋषि मुनियों का ध्यान करते हुए कहते हैं गंगा जी में प्रवेश करें। गंगा जी में प्रवेश करते हैं ना, तो पहले हरा हरा गंगे कोई नहीं बोलता है, और जिस समय डुबकी लगाई क्या हो गया वो हरा हरा, और बाहर आने के बाद में फिर बंद। गंगा जी में क्यों बोल रहे थे हरा हरा गंगे? ठंडा जल रख ला, ठंडे जल के कारण है जी, दुख में सुमिरन सब करे। हाँ, ठंडा ठंडा जल लग रहा है। तीसरा पग कहाँ पर रखूं? तो बलि राजा ने विचार किया भाई तीसरा पग सारे तो नाप लिया, तो भगवान को कहा कि प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है, शरीर ही है, तो आप में अर्पण अपना आत्मसमर्पण बोलते हैं ना, पहले बलि राजा के शरीर के ऊपर भगवान ने पैर नहीं रखा, भगवान पैर को ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो बलि राजा ने कहा मेरे पास तो प्रभु कुछ नहीं, शरीर है, शरीर अर्पण करता हूँ आपको। जिस समय शरीर अर्पण करता हूँ ऐसे बोलते ही भगवान ने क्या रखा? मतलब बलि राजा भगवान की शरण में, तब बलि राजा को कहा कि भाई आप मेरी शरण में आए हो, तो आप क्या हैं? पाताल के राजा बनोगे, और पाताल का राजा बनने के बाद तुम इंद्र बनोगे। अब वो भाई बलि कौन बनेगा? इंद्र बनेगा भैया। तो 3 पग जमीन भगवान मांग रहे थे। 3 पग जमीन का अर्थ क्या है? तन मन धन। तन भगवान का है, मन भगवान का है। तन मन, तन मतलब शरीर, और मन मतलब अपनी शरीर, और धन ये सब किसका है? भगवान का। भगवान। सारा संसार भगवान का है, सारी चीजें भगवान की हैं, परिवार भगवान का है। भाव सतत रहे तो हम भगवान के साथ क्या भी जुड़ कर रहे। भगवान कृष्ण का अवतार होने के लिए राम जी का अवतार है।